हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है अदिति और मैं टैरो रीडर हूँ और टैरो के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पे बताती हूँ चीज़ें। और आज मैं ट्विन फ्लेम्स के टॉपिक पे बताने वाली हूँ कि आखिर ट्विन फ्लेम्स फरिश्ते की तरह कैसे होते हैं। लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स को फरिश्ता क्यों कहा जाता है कि ये एक गॉड की तरह होते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं लोगों के लिए लाइफ में एंजल्स की तरह, गॉड की तरह आते हैं हेल्प करने लोगों की, और उन वहाँ से लोगों की किस्मत बदल जाती है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है, जो कि जुड़वा लो यात्रा, जिसमें एक ही आत्मा दो शरीर में डिवाइडेड होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की बाउंडिंग हो, दोस्ती वाली हो, प्यार वाली हो, या फिर भाई बहन वाला हो, कुछ कोई भी बाउंडिंग हो सकता है ट्विन फ्लेम्स का, जिसमें एक आत्मा दो शरीर में डिवाइडेड होती है। और इन्हें बहुत सारी कष्टों से गुजरना पड़ता है जब तक इनकी कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में चलती है। पिछले जन्म के कर्मास जब तक इनका पीछा करते हैं, इनके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, यानी कि अंधेरी अंधेरी जो अंधेरा होता है, जिसमें सोल होता है, जिसे कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ ही सिर्फ अंधेरा है, जिसकी लाइफ में तकलीफ है, उसे रोशनी की कुछ किरण नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सारी तकलीफ से गुजरना पड़ता है ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स को उनकी जर्नी में उनकी जर्नी के बारे में तभी पता चलता है जब उनकी अवेकनिंग होती है। और अवेकनिंग होती है लास्ट बर्थ, यानी कि आखिरी जन्म जब लेते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो जब ये आखिरी जन्म लेते हैं तो इनके पास्ट लाइफ की बचे कुचे कर्मास जो होते हैं वो इन पर बहुत अटैक करते हैं, क्योंकि ये आखिरी जन्म है और सारे कर्मा इसी में कट करने होते हैं इन्हें। तो बहुत सारे कर्मास जो ट्विन फ्लेम्स हैं जो पिछले जन्म में कट कर लिए हैं, उनके ऊपर कम कम कर्मास रहते हैं, तो उनकी साइकिल थोड़ी सी छोटी होती है। और जिनके ऊपर ज़्यादा कर्मास रहते हैं उनकी साइकिल थोड़ी सी बड़ी होती है। कर्मास को कट करने की, डार्क नाइट ऑफ द सोल की, यानी कि बुरी साइकिल जो होती है, हो सकती है कुछ ज़्यादा दिन की हो ज़िंदगी में, और बहुत लोगों की कम दिन की भी होती है। बहुत लोगों की अवेकनिंग लेट से होती है और बहुत लोगों की अवेकनिंग पहले ही हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है उनके पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के कर्मास पे, कि किसका कितना हेवी है और किसका कितना कम है। तो ट्विन फ्लेम्स फरिश्ता की तरह क्यों होते हैं? देखिए, ये जो है दैव्य आत्मा होते हैं। इन्हें जब लास्ट स्टेज पे, यानी कि लास्ट जो इनका बर्थ है, आखिरी जब बर्थ ये लेते हैं, तो इन्हें इनकी अवेकनिंग कराई जाती है। अवेकनिंग के दौरान ही इन्हें पता चलता है कि ये जो आए हैं दुनिया में वो बहुत बड़े सोल पर्पस के साथ आए हैं। जो इन्हें जो करना है वो बहुत बड़ा काम करना है लाइफ में। इन्हें अध्यात्म से जुड़ना है और लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। लोगों को एक अलग लेवल पे गाइड करना है जाके। दुनिया जिस चीज़ ये जो है बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। ट्विन फ्लेम्स जब एक हो जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, बड़े बड़े दुनिया में बदलाव लाते हैं, और अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। ट्विन फ्लेम्स कभी भी नेगेटिव बदलाव ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये दैव्य आत्मा होते हैं। शिव शक्ति का इनके अंदर अंश होता है, शिव शक्ति की एनर्जी होती है, यिंग यांग एनर्जी भी इसे कहते हैं। और जिसमें ईश्वर के अंश है, ईश्वर की एनर्जी है, वो गलत काम तो कभी कर ही नहीं सकता। तो दुनिया में सुधार लाने के लिए, बहुत बड़े 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 चेंजेस लाने के लिए, या फिर लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए, सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए, या लोगों की लाइफ को बदलने के लिए, ट्विन फ्लेम्स को एक सोल पर्पस दिया जाता है इनके लास्ट बर्थ में, ताकि ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करें धरती से और ऊपर मोक्ष की प्राप्ति हो। ये हर एक सोल के साथ होता है, ये हर एक सोल के साथ होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं लास्ट लास्ट बर्थ में, किसी को भी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है तो ये समझ जाइए कि आप अपने लास्ट बर्थ में हैं। अब आप अपने लास्ट बर्थ में हैं, आपको जो भी आपका सोल पर्पस मिलेगा उसे पूरा करना है, और उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगी। आप इस जीवन साइकिल से अब दूर होने वाले हो। आप बहुत सारे जन्म ले चुके हो, बहुत सारे जीवन जी चुके हो, और अलग अलग काम कर चुके हो अपने बहुत सारे जन्मों में। अलग अलग जन्म में आपको जो जो ईश्वर के द्वारा आपकी तकदीर में लिखा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आप सब कर चुके हो। और जो अपने खुद से बुरे गलत कर्मास क्रिएट कर लिए हैं, उसी की साइकिल को हम ट्विन फ्लेम जर्नी लास्ट अपने बर्थ में काटते हैं। तो वही मैंने बताया था, जैसे कि जिसका कर्मा ज़्यादा हैवी होता है पिछले जन्मों का और ज़्यादा कम होता है, उस हिसाब से इनका साइकिल लाइफ का जो होता है, अवेकनिंग का टाइम जो है गॉड डिसाइड करते हैं कि इनका अवेकनिंग कब होगा। जब ये अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने की कगार पे आ जाते हैं, तभी इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और अवेकनिंग के दौरान भी इन्हें बहुत कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब इनकी अवेकनिंग हो जाती है और इन्हें सोल पर्पस मिल जाता है, तब ये जब एक होते हैं, इनका जब रीयूनियन होता है, इन्हें अपनी जर्नी के बारे में पता चलता है, तब जब एक होकर ये सोल पर्पस अपना पूरा करना, अपना आध्यात्मिक यात्रा पूरा करना स्टार्ट करते हैं, दुनिया के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को गाइड करने के लिए, या दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए, तब इन्हें अंत में जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन्हें गॉड का फरिश्ता कहते हैं। ट्विन फ्लेम्स जो हैं लोगों के लिए इसीलिए फरिश्ते के समान है, एंजल्स के समान है, दूत के समान है, क्योंकि इनका जो रोल होता है वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता है। नॉर्मल लोगों से बहुत अलग, बहुत बड़ा रोल